आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसी मसले पर हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक करके परिचय कराते हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत लक्ष्मीकांत जी आपका। राजेंद्र आर्य साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका स्वागत राजेंद्र जी। आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत सर। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, निरंजन जी आपका भी स्वागत। निरंजन जी, नेगेटिव मैसेज गया है ये आशुतोष जी का कहना, और कांग्रेस कहीं ना कहीं ये सोच रही है, देख रही है कि बीजेपी तैयारी में हमसे आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, जैसा आशुतोष जी ने बताया। और क्या उनके इस बयान को इस तरह से भी देखा जाए कि भाई माफ कर दीजिएगा, भूल चूक लेनी देनी जो पीछे जब सरकार थी, अगर किसी कार्यकर्ता की ना सुन पाए हों अहंकार के चलते, दौसा से 2 या 3 मेरे ख्याल से या 4 शायद मिनिस्टर थे, उन्होंने आपकी बात ना सुनी, लेकिन अब ये इज्जत का सवाल है, भाई सब कुछ पिछली बातें भूल जाइए। क्या इसका अर्थ ये भी है? देखिए रविंद्र जी, मैं आशुतोष जी की बात से ही पूरी तरह सहमत हूं, और इसी बात में एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि कार्यकर्ता केवल वोटों को बूथ तक ले जाकर के और बूथ के अंदर मतलब ईवीएम मशीन के अंदर उसको कास्ट करवाने की क्षमता रखता है, जबकि कार्यकर्ता कभी भी वोट को मतलब बहुत ज्यादा पैमाने के ऊपर वोट को बदल नहीं सकता। कार्यकर्ता के नाम पे वोट बदला नहीं जाता, पहली बात तो ये एक तो ये बात होगी। दूसरी बात देखिए, ये जयपुर के लिए चुनाव नहीं है, ये दिल्ली के लिए चुनाव है रविंद्र जी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो जहां पे नहीं सर, मुझे तो समझनी पड़ेगी, लेकिन रंधावा जी तो जयपुर राजस्थान के प्रभारी है ना, चुनाव हारने के बाद भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं ना। अगर रंधावा जी की बात करें तो रंधावा जी तो उससे विधानसभा चुनाव में भी 150 का दावा कर रहे थे। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं हमारी इज्जत का सवाल है। मुझे एक बात बताइए, रंधावा जी की इज्जत का सवाल क्या विधानसभा चुनाव में नहीं था जब वो प्रभारी थे? विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, देखिए जो प्रभारी होता है उसकी इज्जत का तो सवाल होता ही है, उसके कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर एक बुनियादी फर्क आपको नजर आएगा, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों से ये बोल करके वोट मांग रही है कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है अगले कुछ वर्षों में, और कांग्रेस कह रही है कि हमें नरेंद्र मोदी को हटाना है अगले चुनावों के अंदर। तो देखिए, एक जनता के अंदर इस चीज का सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, यही चुनावों के अंदर लीड का और ट्रेल का फर्क आ गया है, क्योंकि एक आदमी जो है वो नकारात्मक प्रचार को लेकर चुनाव लड़ रहा है, एक आदमी सकारात्मक। अब वो विकसित राष्ट्र बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, ये भाजपा को हटा पाएंगे नहीं हटा पाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में रविंद्र जी, कोई भी आदमी जब सकारात्मक बात सुनता है तो उसको अच्छी लगती है, बेशक वो धरातल पे आए नहीं आए। दूसरी बात, मैंने आपको शुरू से विधानसभा चुनाव में भी जब मैं आपके चैनल पे आता था, मैं आपको एक बात कहता था कि राजस्थान संघ की सबसे पहली प्रयोगशाला है, और जिस तरीके से भैरव सिंह शेखावत जी के कार्यकाल के अंदर और उस समय जिस तरीके से इन्होंने वहां पे राजस्थान को सींचा, निश्चित रूप से आज वोट के मामले भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कहीं ना कहीं कांग्रेस से बहुत आगे है। किंतु बस देखना यह है कि टिकटों का बंटवारा और उन वोटों को ले जाकर के पोलिंग बूथ तक ले जाकर के उन वोटों को कास्ट करवाना, यह भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व हो, या उनकी लोकल का जो कैडर है, उनकी लोकल की टीम है, ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने आत्मविश्वास से काम करते हैं या अति आत्मविश्वास से काम करते हैं। हां, यहां पे मैं आशुतोष जी की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, और ये फर्क जरूर है कि आज भारतीय जनता पार्टी 100% नंबर लाने के लिए संघर्षरत है, जबकि कांग्रेस कुछ प्रतिशत नंबर ला करके भी अपने आप को विनर की तरह मानेगी। तो ये एक जरूर फर्क है दोनों राजनीतिक पार्टियों में। लेकिन अगर चुनाव के जीतने और हारने की बात है तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में राजस्थान के अंदर कोई समानता नहीं है, क्योंकि 48% विधानसभा के चुनाव में वोट आए हैं। मैं इसके अंदर लोकसभा चुनाव के नाम पे यानी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे इसमें अगर मैं 6-7% वोट और ऐड कर देता हूं तो आप ये मान के चलिए डिफरेंस 10% 12% से ऊपर का हो जाएगा, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फर्क होता है चुनावी राजनीति के अंदर। निरंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी अब आने वाले हैं राजस्थान में, और जैसे शुरुआत इस यात्रा की पूर्वी भारत से हुई है, क्या आपको लगता है यहां राजस्थान में किस तरह का इंपैक्ट वो छोड़कर जाएंगे और इस चुनावी लड़ाई में अपने कार्यकर्ताओं का जोश हाई कर पाएंगे?
निश्चित रूप से रविंद्र जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी मान लीजिए मणिपुर से जब यात्रा लेके निकले हैं, उसके बाद में जैसे जैसे उनकी यात्रा राज्यवार आगे बढ़ी है, वैसे वैसे इनको कुछ ना कुछ समझ लीजिए कुछ डैमेज हुआ है। यानी कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये दिया गया है, चाहे वैसे ही कांग्रेस के नेता छोड़ करके गए हैं, या चाहे ममता बनर्जी ने दिया हो, चाहे किसी भी मतलब किसी अन्य अपने ही अंदर कोई ना कोई डैमेज हुआ हो। लेकिन अभी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इनके पास एक समझ लीजिए इनके लिए इनके हिसाब से शुभ समाचार आया है कि समाजवादी पार्टी के साथ इनका समझौता होगा। राजस्थान की बताइए निरंजन जी की क्या इस बार एक बार फिर से इस यात्रा में एक तरफ अशोक गहलोत जी होंगे और दूसरी तरफ सचिन पायलट जी होंगे, भले ही दिखाने को हो? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से साथ तो होंगे, लेकिन अब उनका दिल कितना मिलता है नहीं मिलता है ये तो पहले से ही निर्धारित है। क्योंकि जिस तरीके से अभी भी आपने जाहिर तौर पर अमित शाह का दौरा हुआ, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। चारों खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज प्राइम डिबेट में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18।